तो पहली बात, कबीर साहब जन्म लिए थे या प्रकट हुए थे। अब एक बड़ी बात आपको बताता हूं, हम लोग क्या हैं, भारत के जो लोग हैं हिंदुस्तानी भरतवंशी, चाहे हम यूरोप और इंग्लैंड के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, हम लोग यदि भारत से जुड़े हुए हैं, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से, तो भगवानवाद की बड़ी महिमा है भारत में। और जैसे ही हम भगवानवाद के चक्कर में पड़ते हैं, अपने इष्ट को, प्रभु को, भगवान को, जिसको यहाँ के मुसलमान खुदा और अल्लाह कहते हैं, ईसाई लॉर्ड और गॉड कहते हैं, हिंदू परमात्मा, परमेश्वर या ईश्वर और भगवान कहते हैं, वो कहाँ होते हैं? आसमान में। भगवान मतलब कहीं ना कहीं आसमान में। और आसमान में कोई चीज टांग दी जाती है तो उसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन खत्म हो जाता है। आप इस बात को महसूस करिए, अरे वो तो भगवान है, प्रभु है, खुदा है, अल्लाह है, लॉर्ड है, गॉड है, वो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, जो चाहे कर सकते हैं, उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है, ऐसी मान्यता आती है। और हम उसे आसमान में टांग देते हैं, हमारे साथ उनका सीधा संबंध खत्म हो जाता है और हम सिर्फ फिर नाक रगड़ने वाले, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाले बने रहते हैं। हम वैसा होने की संभावना अपने अंदर जो भरी हुई है, जो सुपर पावर है आपके अंदर, वही आत्मा बैठी है जो तथागत बुद्ध और महावीर कबीर के अंदर थी, जो मीरा, सहजोबाई और राबिया के अंदर थी, जो झलकारी बाई, अवंतिका बाई और लक्ष्मी बाई के अंदर थी, जो सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे के अंदर जो चिंगारी जल रही थी आत्मा की, वही आत्मा आपके अंदर जल रही है। लेकिन आप उसे आसमान में टांग देते हैं तो आप, मैं कहा ना, नाक रगड़ने वाले और गिड़गिड़ाने वाले, दीनहीन अपाहिज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अपना ही सत्यानाश करने के रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि कबीर साहब जन्म लिए थे, माँ बाप का पता नहीं चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ईसाई वाले, मतलब ईसाइयत की परंपरा में बात आती है कि ईसा मसीह जब जन्म लिए थे तो कुंवारी कन्या मरियम के कोख से आए थे। बताइए, कोई लड़की कुंवारी हो, क्या उसके कोख से बच्चा हो सकता है? महिमा में लोग अनर्गल बात करते हैं, बेहिसाब की, बेसिर पैर की, उल जुलूल बात, और ये हमको अच्छी लगती है। अरे भगवान है, कुछ भी कर सकता है। अरे जब भगवान कुछ भी कर सकता है तो कोरोना में ईसाई भी चिल्लाते रहे अपने लॉर्ड और गॉड को, वेटिकन सिटी में, रोम के अंदर, और मक्का मदीना में मौलवी और मुल्ला गला फाड़ फाड़ के पुकार रहे थे अल्लाह मियाँ को, पैगंबर को। और इधर हिंदुस्तान के अंदर हरिद्वार से लेकर के कन्याकुमारी तक, वैष्णव देवी से लेके कोलकाता के काली देवी तक, सबको पुकारा गया। कोई बचाने आया? कोई भगवान, कोई प्रभु, कोई इष्ट, कोई परमात्मा, कोई नहीं आया। सब चिल्लाते रह गए। ना ईसाइयत के यहाँ पोप और पादरी होली वाटर बांट पाए। अरे ईसाइयों को तो बचा लेते मरने से, पवित्र जल जिसको आप गंगा जल कहते हैं उसके होली वाटर बोलते हैं, कुछ नहीं बांटा गया। सबसे ज्यादा ईसाई मारे गए कोरोना के अंदर। इधर मक्का मदीना में मुल्ला मौलवी दाढ़ी पकड़ के पछताते रह गए, जालीदार टोपी लगा करके खुजाते रह गए सिर। लेकिन ना कोई पैगंबर आया, ना कोई खुदा आया, ना कोई अल्लाह आया कि जमजम का पानी बांट दे। जमजम का पानी का मतलब वही होली वाटर, वही मतलब गंगा जल। और इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, काली माई और बालाजी, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक मुंबई, कहाँ नाम लीजिएगा, कहीं से न एक पुजारी बाहर निकला, न एक पुरोहित बाहर निकला, और न ही कोई देवी देवा आए। आपके 33 करोड़ देवी देवा है। अरे कम से कम हिंदुओं को तो बचा लेते कोरोना के टाइम। कोई आया बचाने? कोई है ही नहीं तो कौन आएगा? सारे भगवान मनुष्य की खोपड़ी से निकला है। मनुष्य भगवान का आविष्कारक है। इस बात को जल्दी से जल्दी समझना होगा, वरना ऐसे ही कहते रहेंगे कि कबीर साहब आसमान से उतरे थे। आसमान में कोई कोख है? चलो भाई आसमान से उतरे तो आसमान में कहां से आए? कबीर साहब आसमान में कहां से आ गए?
हम तो अविगत से चले आए। कहां से अविगत से चले आ जाते हो? ऐसी ऐसी उल जुलूल कल्पना। कबीर साहेब जो सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसा इंकलाब करने वाले संत जो जलता हुआ सूरज है, स्वयं आग के गोले हैं, उसके सामने लोग ऐसे अंधेरे की बात करते हैं, अज्ञानता की बात करते हैं। समझना चाहिए उन्हें। कबीर साहब स्वयं बीजक में कहते हैं, तहिया हम तुम एकै लोहू। ये पहली रमैनी है। बीजक में 11 अध्याय है। 11 अध्याय में पहला अध्याय रमैनी का है। उसी में ये लाइन आती है, तहिया हम तुम एकै लोहू। जब हम जन्म लिए थे, तहिया मतलब तब जब हम जन्म लिए थे, हम तुम एकै लोहू, एक ही प्रकार के खून हम दोनों में लगे हुए थे। साहब अपनी भी बात कह रहे थे कि मैं जब जन्म लिया था तो मेरा भी जन्म वैसे ही हुआ है जैसे आपका हुआ है, और उन्हें आसमान से आया बता दिया जाता है। बड़ी अजीबो गरीब कल्पना है। तो मैं बता रहा था, कुंवारी मरियम के कोख से ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ऐसे ही माता सीता हल चला रहे थे, उसके पिता जनक, और जो नाली बन रही थी, उस नाली में से एक घड़ा निकला, और घड़े को जब खोला गया तो वहां एक रोती बिलखती बच्ची निकली, और उसके उस प्यारे से सूरत को, भोली सी सूरत को सीता नाम दिया गया। सीता इसलिए क्योंकि जो नाली बनती है हल चलने पर, उसे सीता कहा जाता है। तो सीता के माँ बाप का पता नहीं है, ईसा मसीह के माँ बाप का अता पता नहीं है, लेकिन पूरी ईसाइयत की परंपरा दुनिया में उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। माँ बाप के पता नहीं चलने से माँ सीता के व्यवहार में या कहने उनकी गरिमा और महिमा में कोई फर्क आया? नहीं ना, कोई फर्क नहीं आता है। तो आपको समझना होगा इन चीजों को। ऐसे ही कितने महापुरुषों के माँ बाप का पता नहीं है। अभी हमारे देश के नंबर 1 राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम। उनका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्मा किसी किसी को पता है, उनके माँ बाप का तो पता ही नहीं है। माँ बाप से थोड़ी चलती है जिंदगी। आप कैसे हैं, आप अपने ज्ञान को कितना जीते हैं और कितना साकार करके आनंदित होकर के आनंद बांटते हैं, ये आपकी खूबी है। उसी आनंद को बांटने के लिए साहेब ने जन्म लिया है। जरूर कहते हैं कि कोई विधवा ब्राह्मणी से साहेब का जन्म हुआ था। अब विधवा से कैसे, अब अजीबोगरीब कल्पना। ब्राह्मण लोगों की ये चाल है कि कबीर साहेब ब्राह्मण के बच्चे थे, इसलिए जबरदस्ती एक किंवदंती थोप दिए हमारे देश में कबीर साहेब के जीवन को लेकर कि वो ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के बच्चे थे। किसी माँ के तो बच्चे जरूर थे, कहीं उदा साहू एक नाम आता है, उसके बच्चे थे, कहीं और कहीं तो हाथ से पैदा हो गए बोलते। हाथ से कोई पैदा होता है? हाथ में कोई यहाँ पर गर्भाशय है जो हाथ से पैदा हो जाएंगे? कबीर साहेब अपने ज्ञान से मशहूर है, नाम वाले हैं, और उसके जीवन का मूल्य है उनके माँ बाप से नहीं, किसी माँ ने उनको जन्म दिया होगा। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी, जो भी रहा होगा उनको लहर तालाब के किनारे उन्होंने छोड़ दिया था। नीरू और नीमा ये गरीब जुलाहे दंपति बाजार से लौट रहे थे, तालाब किनारे रोने की आवाज आई और उनका दिल एकदम पसीज गया। जब रोने की आवाज नीरू नीमा सुने तो उनका हृदय आंदोलित हो गया कि इस बियाबा में कौन रो रहा है, इस बच्चे की रोने की आवाज कौन है ये? जाके देखे तो एक प्यारी सी भोली सूरत पत्तों से लिपटा हुआ मिला, और नीमा तो उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया। इसलिए भी एक तो माँ थी, दूसरी उनकी कोई संतान नहीं थी, और अपने पति से कहा नीरू से कि अजी हम तो इसे अपने घर लिए चलेंगे, कितना प्यारा सा बच्चा है, न जाने किस अभागन ने इसे यहाँ छोड़ दिया है। नीरू ने कहा अरे
किसका बच्चा है, किसका जाया है, हम उठा के ले चलेंगे, कल लोग सवाल पूछेंगे तो क्या कहेंगे। अब नीमा नाराज हो गई, अरे हम इंसान का बचवा यहाँ से लेके जा रहे हैं, कोई जानवर का बचवा थोड़ी लेके जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब बर्दाश्त कर लेंगे। और वो दोनों उस बच्चे को ले आए, लालन पालन हुआ। तो इस तरीके से कबीर साहब की प्रामाणिक जो जिंदगी है उसकी शुरुआत होती है। जैसे राम के लिए कहते हैं कि खीर से पैदा हो गए। हमारा देश किंवदंतियों में, कथाओं में, कहानियों में चलता है, क्योंकि कथा कहानी को लोग जल्दी समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कथा कहानी जो इशारा करना चाहती है, जो अंतिम संदेश बताना चाहती है, उसको लोग समझना नहीं चाहते, कथा कहानी में अटक के रह जाते हैं। एक बड़ी अच्छी प्रक्षेप की बात आती है वाल्मीकि रामायण में। राम जी अपने ससुराल जनकपुर पहुंचे हैं, दुल्हा बनके मुकुट लगाए हुए हैं, और जो एक घर होता है जहां दुल्हा जाकर बैठता है, वहां वो बैठे हुए हैं अपने मित्रों के साथ। तो जनकपुर की जो सीता की सहेलियां हैं वो वहां पहुंच जाती हैं उनसे मजाक करने के लिए। और मजाक में तो आदमी कुछ भी बोलता है। सहेलियां इकट्ठी होकर के राम से बड़ी मार्मिक बात करती हैं, ताने कसती हैं। क्या कहती हैं? अति उदार करती उदार तब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करते पतिकर कछु नहीं कामा। बड़ा गजब का हथौड़ा मारा राम को। राम समझ गए और मुस्कुराए, और जब उन्होंने तीर छोड़ दिया तो राम को तो तीर का जवाब देना ही पड़ेगा, तो इधर से अपना वो बाण चलाए और मुस्कुराते हुए राम कहते हैं, सखी बचन सुनके रघुनंदन, सखी बचन सुनके रघुनंदन, बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावहु प्यारी कहु आन की बातें। तुम लोग अपनी चाल छिपा रही हो और हमारी फजीहत कर रही हो, हमारी बेइज्जती करना चाहती हो, आपन चाल छिपाती हो। राम बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात रखते हुए कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे, अस हमरे नहीं रीति। तुम्हारे तो सब महिते उपजे, मतलब मही धरती, धरती से सीता निकली थी ना, तो तुम्हारे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग खेत से पैदा हो रहे हैं। राम समझ रहे थे कि उनको खीर से पैदा हुए बोल रहे थे। तो ये ऐसी बातें लोक मानस में धारणा के रूप में बन जाती है। लोग उनकी गहराई में नहीं समझना चाहते, उसके गहरे में नहीं जाना चाहते, इसलिए ऐसी बातें निकल आती है। आसमान से प्रकट हो गए जादूगर को देखा होगा आपने, हाथ हिलाता है। जादूगर के पास वस्तु की बनावट होती है, बात की सजावट होती है, उनकी बातों में ऐसी जादुई बातें होती हैं। तो वस्तु की बनावट, बात की सजावट, और कुछ ऐसी अदाकारी करते हैं कि हमको भ्रम हो जाता है। और वो टोपी ऐसे सर से निकालेगा, यूं करेगा, और वहां से कबूतर निकाल देता है, उड़ा देता है। अरे चमत्कार! फिर नोटों का बंडल निकाल देता है, 200 के, 500 के, और हजार के नोट निकाल देते हैं। अब आप इतने हजार के नोट निकाल सकते हो, पैसों का बंडल निकाल सकते हो अपने टोपी से, तो जादूगरी खत्म करने के बाद एक कटोरा लेके कहते हैं, भाई साहब कुछ हो जाए आपकी ओर से, 2 रुपए 5 रुपए मांगता है। जब आप नोटों का बंडल पैदा कर सकते हो टोपी में, तो काहे का नोट मांग रहे हो 10 रुपए 5 रुपए के, क्यों मोहताज बने हुए हो? इस सच्चाई को समझिए। जादूगरी कोई चीज नहीं है, चमत्कार जैसी झूठी चीज कुछ भी नहीं है। कोई चमत्कार नहीं होता है, कुछ भी होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है। बिना माँ बाप के मिले आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आज जबकि किराए का कोख लेकर
सेरोगेसी मदर का जमाना आ गया है या टेस्ट ट्यूब बेबी का जमाना है, वहाँ भी माँ और बाप के रज और वीर्य लिए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, तब जाके बच्चा का जन्म होता है। तो पहली बात ये समझ जाएं कि कबीर साहब के माँ बाप का पता भले ना चलता हो प्रामाणिक रूप से, नीरू निमा उनको पालने वाले गरीब जुलाहे दंपत्ति रहे हैं, जो पहले हिंदू थे वो अब मुसलमान हो गए हैं। बुनकर कबीर साहब कपड़ा बुनते रहे और कुशाग्र बुद्धि के थे, तो अपना ताना बाना चलाते चलाते भी ज्ञान का ताना बाना बुन रहे थे। पहला हमने देखा कि कबीर साहब जन्म लिए थे, कहीं कोई आसमान से प्रकट नहीं हुए थे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो चमकता हुआ एक सितारा आया और कमल के फूल पर आकर के प्रकट हो गया, बालक का रूप ले लिया। पानी से पैदा नहीं, श्वासा ना ही शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब शरीर तो श्वास लेगा, अन्नहार भी खाएगा, चाहे वो कीड़े मकोड़े का शरीर हो, चाहे पशु परिंदे का हो, चाहे आदमी का हो, शरीर है तो वो खाएगा और श्वास भी लेगा। लेकिन उसके बाद अब आप आगे समझिए, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी मतलब रजवीर्य से शरीर पैदा होता है, वो कबीर नहीं है। अन्नहार खाता है, वो भी शरीर कबीर नहीं है। और श्वास लेता है, वो भी कबीर नहीं। तो कबीर क्या है? शरीर के भीतर रमने वाला रमैया राम ही कबीर है। जो कबीर के अंदर है वो भी राम कबीर है, राम के अंदर राम है, वो तो राम है ही है। रावण के अंदर भी जो बैठा हुआ जनैया जीव है, चेतन जीव, वो असली राम है कबीर साहब के। राम रमे थे कुकरी के पूता, कबीर साहब का राम तो कुत्ते के पिल्ले में है। फिर घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की जाघट परगट होए। कबीर साहब के उदात्त विचार, महान संत, कवि, समाज सुधारक, क्या क्या नहीं कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 1000 साल के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि कबीर साहब के शरीर में नख से सिख तक आंखें ही आंखें थी, जो कभी नहीं झपकती थी। क्या गजब की बात है! इतने जागृत चेतना के थे, महान उदार चेता, सबको जगाया है, आज भी जगा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा कबीर साहब जगाते रहेंगे। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। अब समझ में आ रहा है? जो लोग पुराण पंथी हैं, पौराणिक कबीर पंथी हैं, जो चमत्कार के रूप में कबीर साहब को देखते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक, जगत कर्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं के गुरु मानते हैं कबीर साहब को, और कमल फूल पर प्रकट हुए हैं। ये साखी आप लोग ठीक से समझिए। क्या है? कक्का केवल नाम है। कक्का कबीर केवल एक नाम मात्र है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर। ये जो विद्वात ब्रह्म है, समूची सृष्टि या हमारा शरीर, पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। इस गुण को समझते हैं तो ये ब्रह्म जो है शरीर में समाया हुआ है। रर्रा सब में रमी रहा, वही रमैया राम सबके घट में रम रहा है, ताका नाम कबीर, वही कबीर है। तो कबीर की चेतना जरूर माँ बाप के रजवीर्य से नहीं बनते हैं, दाना पानी नहीं खाता है, सांस नहीं लेती है, लेकिन शरीर के सहारे यही चेतना तो काम कर रही है। यही चेतना मेरे भीतर बोल रही है, आपके भीतर कान से सुन रही है। मेरे अंदर से जीव निकल जाए तो मैं माटी का ढेला हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। जैसे माइक में कोई चेतना नहीं है, माइक नहीं बोल रही है, माइक के जरिए आवाज सिर्फ लाउड स्पीकर से बाहर गांव तक फैल रही है, आपके कान तक पहुंच रही है। बोलने वाला आपके भीतर बैठा है, मेरे भीतर बैठा है, उसी ने सत्ता चलाया है। तो दो तरीके से हम विरोधाभास को देख चुके हैं अब तक कि कबीर साहब जन्म लिए थे, प्रकट नहीं हुए, और कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं थे, वो स्वयं जागृत चेतना पुरुष थे, स्वयंभू गुरु थे, अपने अनुभव से अपने गुरुत्व को हासिल किए थे, और पूरी दुनिया के वो बेताज सरताज गुरु हैं। आज सब गुरु मानते हैं, चाहे वो निरंकारी समाज, गायत्री परिवार, राधा स्वामी,
और शिव चर्चा वाले हों, रामपाल वाले हों, या अलख निरंजन वाले हों, या शिव दयाल वाले हों, या जो भी नाम ले लो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कबीर साहब की वाणी की धार इतनी तगड़ी है कि एकदम आर पार कर देती है। तिलमिला जाते हैं लोग, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, ब्राह्मण थर्रा गए। अरे इतना बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन साहब कर रहे हैं कि उसी रास्ते से तुम भी पैदा हुए हो, माँ के उसी अधो द्वार से, और तुम कहां से ब्राह्मण हो गए? छुटैया लेके पैदा हुए तो जनेऊ लेके पैदा हुए। तिलमिला जाते थे, झड़बड़ा जाते थे ब्राह्मण, अगल बगल झांकने लगते थे, हिम्मतवर है तो बैठे रहते थे, वरना अपना धोती कुर्ता झाड़ करके साहब से दूर चले जाते थे। मुसलमानों को फटकारा साहब ने, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेटा ही काहे ना सुनत कराया। अरे जब तुम कह रहे हो कि हम तुर्किया मुसलमान हैं, अल्लाह का भेजा हुआ और कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान से ही हम मुक्ति के जन्नत को पाएंगे और बाकी लोग दोजख में जाओगे, तो साहब ने कहा कि सुन्नती काहे पेट से नहीं करा लिया। मुसलमानों में जो मर्द होते हैं, बचपन में उनके पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी काट दी जाती है, इसको सुन्नत करना कहते हैं, खतना कहते हैं। ये काम तो तुम्हारा अल्लाह नहीं कर सका। इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है, हुन्न कुन्न करके वो कायनात बना दिया, सारा संसार रच दिया, तुमको बना दिया, एक छोटा सा 2 कौड़ी का काम नहीं कर पाया, फटकारा उनको। तो ऐसी बानी जब साहब बोलेंगे तो वो टिकेगा। साहेब सत्य में स्थिर रहते थे, आत्मा में स्थिर रहते थे, ज्ञान से बोलते थे। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भज रहू मोरे भक्ता। ऐसे महान गुरुवर जो सत्य के जलते हुए अंगारा हैं, सत्य के बुलंद आवाज हैं,